सरकार 10 रुपये में बिजली देती है और खरीदती है 3 रुपये में, तो जो डिफरेंसेस है उसको इक्वल क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, ऐसी कार्यशालाओं से सरकार के प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन होता है। आज हमने इस कार्यशाला में आके जो चीज़ें पाई हैं उनके निदान का प्रयास हम जनप्रतिनिधियों का धर्म है, हमारी सरकार का धर्म है। किसानों के कारण ही हमारी सरकार सत्ता में है, तो हम हर वो प्रयास करेंगे जिससे हमारे किसानों को, कोल्ड स्टोरेज संचालकों को लाभ हो सके। मैंने जो चीज़ें लोगों ने लिखी हैं, जो कही हैं, उनको बड़े गौर से सुना भी और लिखा भी। अगर आप यहाँ थे तो आपको ध्यान होगा, मैंने पहले कोल्ड स्टोर संचालकों को भी आमंत्रित करके उनके विचार सुने और उनका मार्गदर्शन हमारे काम आएगा। और मैं भविष्य में जो भी तब्दीली इसमें आवश्यक है करूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ AEEE को, जिन्होंने एक बेहतर सलूशन रखा है सरकार के सम्मुख और किसानों के सम्मुख और कोल्ड स्टोर संचालकों के सम्मुख। एक ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है जिससे बिजली का बिल भी कम लगेगा, मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज हो जाएंगे, मल्टी कमोडिटी चैम्बर वाले कोल्ड स्टोर हो जाएंगे। फिर जैसा बहन ने अभी बताया, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने जो बताई बात बिल्कुल सचमुच सही है। अगर हम मल्टी पर्पज चैम्बर वाले कोल्ड स्टोर में केवल वही कम्युनिटी भरेंगे जिसके लिए हमने सब्सिडी दी है, तो वो उपज फिर कोल्ड स्टोर मालिक भी प्रमोट करेंगे कि हमारे क्षेत्र में वैसी उपज हो। तो ऐसे हमारे बहुत अनुभव वाले आज सुझाव मिले हैं, मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूँगा। धन्यवाद। मैं कोल्ड स्टोरेज उद्यमी हूँ, 20 साल से मैं कोल्ड स्टोरेज संचालित कर रहा हूँ। आज ये एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर ये कार्यशाला आयोजित है। हम लोग यहाँ जानने आए हैं कि क्या हम लोग नई चीज़ लेके आए, टेक्नोलॉजी लेके आए जिससे जो कोल्ड स्टोरेज हम लोग लॉस में चला रहे हैं उसको प्रॉफिट में ला सकें। अच्छा, कितने तक का, जैसे लास्ट कितने तक का साल में आप लोग का चला जाता है, जैसे पहले के जो मेथड है उसके अनुसार? नए में अब देखिए, मुझे लगता है कि इस समय 50% कोल्ड स्टोरेज लॉस में है। 50% कोल्ड स्टोरेज लॉस में है। लागत बहुत ज़्यादा आ रही है, किराया उस अनुपात में बढ़ नहीं पाता और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और ये सब कमियाँ हैं। और आप सरकार से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? सरकार से अपेक्षा यही है कि जो मॉडर्नाइजेशन पे सब्सिडी दे रही है उसको काफ़ी लिबरल करने की ज़रूरत है। बहुत सारी उसमें तकनीकी ऐसी खामियां हैं जो कि मुझे लगता है कि अगर कोल्ड स्टोरेज उद्यमियों को बैठा करके उनके साथ वार्तालाप करके उसको चयन करेंगे तो उद्यमी सही लाभान्वित होंगे। लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसकी कमी है, इसलिए हमको उसका लाभ नहीं मिल पाता। ठीक है, थैंक यू। कोल्ड चेन LLP से हूँ। ये जिला बाराबंकी में है और गांव लोनी पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली एनर्जी एफिशिएंट में आई हूँ। ये एनर्जी का आज यहाँ कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें थोड़ा सा जानने आई हूँ कि नए तरीके से जो कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं आजकल। वैसे तो हमारा नया ही कोल्ड स्टोरेज है, सारी जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से नया ही है। सारा पैनल इंसुलेशन सब कुछ हमने लगाया हुआ है। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, उसका थोड़ा हमें सही करना है। तो इसलिए हम इसमें आए थे कि भाई कुछ हमें गाइडलाइंस ऐसी मिले जिससे हम थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल का अपना कम कर सकें। और बाकी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आगे हम कुछ और करना चाह रहे हैं तो उसमें सब्सिडी का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई अभी अगर कुछ इधर का हो जाता है इस वाले स्टोर का, उसके बाद हम नया भी एक पैक हाउस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, वहीं पे हमारे पास वहीं लैंड है। तो बाकी मेरा सब सही चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसमें। तो आपका स्टोर कितने दिन से चल रहा है? मेरा 2 साल से चल रहा है और सारा गाइडलाइंस जो नई है उनके हिसाब से ही है हमारा, कि उसमें पफ पैनल मैंने लगाया है और ये क्या कहते हैं, ये सारे इंसुलेशन वगैरह LPR नया सब कुछ लगाया है। तो मेरा जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, बाकी सब ठीक है। और तो क्या यहाँ आने से कुछ सोल्यूशन समझ में आया? यहाँ सोल्यूशन यही हमको समझ में आया कि जैसे हम थोड़ा सा अगर सोलर हम लगाएंगे उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो चल रहा है वो थोड़ा ठीक होगा। अदरवाइज़ तो मतलब थोड़ा ये है कि अभी इतना हमको कोई भी ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं कि हम इसको कोल्ड स्टोरेज को आगे तक बढ़ा पाएँ। अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ मिलेगा और सब्सिडी में मिलेगा तब हम थोड़ा सा आगे भी और भी एक्सपेंड करना चाहेंगे इसको, कि हम बैक हाउस भी खोलें और थोड़े से जो छोटे छोटे जो किसानों को सुविधा मिल सके उसके लिए भी हम थोड़ा सा प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू है ना।
परिचय देना है। हाँ परिचय देते हैं प्रोग्राम के बारे में बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है, मैं AEEE में सीनियर डायरेक्टर हूँ। आज का प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा हमको विस्तृत बताएं सर। जी, आज का ये प्रोग्राम हमने जो कवर किया था उसका मेन उद्देश्य था कि कोल्ड स्टोरेज के मॉडर्नाइजेशन कैसे किया जाए स्टेट में। यूपी स्टेट में 2500 के करीब लार्ज कोल्ड स्टोरेजेस हैं और उसमें 70% से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज वो लगभग 20 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और कोल्ड स्टोरेज के अपने ऑपरेशनल कॉस्ट में 30 से 40% जो खर्चा आता है वो एनर्जी कॉस्ट के ऊपर आता है। तो उस कॉस्ट को कैसे कम किया जाए और इसी प्रोसेस में कोल्ड स्टोरेज को मॉडर्नाइज कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे कोल्ड स्टोरेजेस हैं वो सिंगल कमोडिटी के हिसाब से डिज़ाइन किए गए थे। मतलब कि वो एक ही प्रोड्यूस को या तो आप उसमें आलू रख सकते हैं और या कोई और प्याज रख सकते हैं, उस तरह से एक प्रोड्यूस। तो उसको मल्टीपल प्रोड्यूस कैसे बनाया जाए ताकि साल भर वो कोल्ड स्टोरेजेस रन कर सके। अभी के कोल्ड स्टोरेज है सिंगल प्रोड्यूस वाले, वो 6 महीने ऑपरेट करते और 6 महीने वो नहीं काम करते। तो जितना ज़्यादा यूटिलाइज होगा और बिजली का बिल जो कम होगा उतना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा और वो बेनिफिट कहीं ना कहीं हमारे किसानों को मिलेगा, जिससे जो स्टेट में फूड लॉस हो रहा है कोल्ड स्टोरेज की कमी की वजह से या इनएफिशिएंसी की वजह से, इनसफिशिएंसी की वजह से, वो फूड लॉस रिड्यूस हो सके। और फूड लॉस अगर आप बचा रहे हैं तो जो जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा ग्लोबल समस्या है वो जलवायु परिवर्तन की समस्या को भी एड्रेस किया जा सके। ये था आज का हमारा मेन विषय। तो इस पे आज जो मीटिंग में है ये क्या निकल के आया सामने सर, थोड़ा सा इसमें जी, पहला तो यही निकल कर आया कि ये सही में एक समस्या है। समस्या तभी सॉल्व होती है जो पहले वो समस्या है यानी उसका रिकग्निशन हो। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहला चीज़ ये है कि डॉक्टर बोले अच्छा क्या आपको तकलीफ़ है, तो तकलीफ़ सही में है या नहीं, ये एक वर्कशॉप में ये क्लियर निकल कर आई कि हाँ ये तकलीफ़ है, इसकी ज़रूरत है। ये मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट आउटकम है। दूसरा ये निकल कर आया वर्कशॉप से कि ये किसी एक से सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को साथ में आने की ज़रूरत है। जैसा हमने 4 की स्टेक होल्डर्स के बारे में बात किया, एक है इसमें जो हमारे पॉलिसी मेकर सरकार है उनकी भागीदारी, हमारे जो कोल्ड स्टोरेज के ओनर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका पार्टिसिपेशन। तीसरा जो इस सोल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स, भाई इसको मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है। और इन 3 कड़ी को जोड़ने का काम जो AEEE कर रही है एज अ फैसिलिटेटर, वो भी इस वर्कशॉप से बहुत क्लियर हुआ कि इस तरह की संस्था का फैसिलिटेटर का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज कॉन्फ्रेंस के बारे में जितने कोल्ड स्टोरेज वाले हैं उनके लिए क्या आज की बहन जो चर्चा की उनको मैसेज करें? उनको मैसेज हम पहला तो यही देना चाहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, ये उनके हित में है। तो बहुत ज़रूरी है कि डरे नहीं, ट्रस्ट बिल्ड करें कि भाई ये उनके हित में है। पहला हम ये बोलना चाहेंगे। दूसरा, आप अच्छी नीति बनाने के लिए अच्छा क्या वहाँ पर डेटा है, क्या ज़रूरत है, क्या बैरियर्स है, क्या चैलेंजेस है, वो जब तक नहीं पता चलेगा अच्छा प्रोग्राम, अच्छी नीति नहीं बन सकती है। तो दूसरा हम ये उनको मैसेज देना चाहेंगे कि आगे बढ़ें, हमारे साथ ट्रांसपेरेंटली ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि भाई आज की क्या स्थिति है, क्या बिल पे कर रहे हैं, सिस्टम कितना पुराना है, सोलर लगा है नहीं लगा है। और ये इन्फॉर्मेशन जब शेयर करेंगे तो हमारे पास स्टेट का क्या पिक्चर है, क्या सिनेरियो है, वो निकल कर आएगा, जिससे हमें नेक्स्ट स्टेप्स में आसानी होगी। एक मिनट, इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगी कि कोल्ड स्टोरेज मॉडर्नाइजेशन आज के वर्कशॉप में हमने ये भी बात करी कि इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी चैलेंज, इट्स नॉट ऑल्सो अ फाइनेंशियल चैलेंज, ये चैलेंज है कोलैबोरेशन का। जो सर ने बात करी है कि ये 4-5 जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो फैसिलिटी ओनर्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हो, हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन इनको साथ में लेकर आएंगे और तभी इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मेरा नाम खुशबू गुप्ता है, मैं अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी में प्रिंसिपल रिसर्च एसोसिएट हूँ और ये इस प्रोग्राम को लीड कर रही हूँ। मैम एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं, देखो थोड़ा सा 1 मिनट जानना चाहता हूँ। जैसे कोल्ड स्टोरेज में किसान जो है कोल्ड स्टोरेज की वजह से परेशान होते हैं,
कि कोल्ड रेस्टोरेंट में जैसे आलू रखा उसने, आलू 6 महीने बाद जो है उनका बहुत ज़्यादा मतलब सड़ जाता है, ये हो जाता है, उसके लिए कोई व्यवस्था है आप लोग पास? जो हमारा एक पूरा प्रोग्राम है ना सर, हम इसमें यही बात कर रहे हैं कि आप एफिशिएंटली कोल्ड स्टोर को कैसे रन करो, ऐसे क्या चेंजेस करो, मॉडिफिकेशन करो कि आपका प्रोड्यूस जो अभी शायद अगर मैं बोलूँ 100 केजी सड़ रहा है, वो कम से कम 80 केजी हो और कम हो। तो वो एक प्रोपोर्शन की वजह से, जैसे आपने पफ इंसुलेशन सुना, Yes, पफ sir. इंसुलेशन आप चेंज कर जी सकते जी हो। जी जी आप पुराने बंकर कॉइल की जगह नए जो कंप्रेसर्स आए उनको लगा सकते हो। उससे आपका खाली एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होती, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम नहीं होते, बस आपके प्रोड्यूस जो आपका आलू पहले जितना सड़ रहा था उससे 30-40% और कम सड़ रहा है। थैंक यू मैम। हाँ चलो, परिचय देते हो आप? मैं अतुल कुमार, सीनियर एक्सपर्ट कोल्ड चेन डेवलपमेंट IEEE अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, एक गैर लाभकारी संस्था है जैसा कि बताया गया। और ये जो प्रोग्राम आज हुआ है, ये विशेष तौर से कोल्ड स्टोरेज, जो बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं यूपी में, जो कि ज़्यादातर पुराने और हो चुके हैं और जिनमें कि ऊर्जा का लॉस बहुत हो रहा है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है और जिसके कारण और पुराने होने के कारण बहुत ज़्यादा क्षति होती है। जो रखा जाता है, जैसे मुख्य रूप से आलू रखा जाता है जो कि बहुत सारा ख़राब हो जाता है। जैसा कि बताया गया कि एक कितना आलू सड़ जाता है जो एक कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के पूरे साल भर के लिए खपत के बराबर, उतना आलू हमारा सड़ जाता है। तो इसीलिए ये प्रयास आज किया गया है कि संकल्प योजना जो IEEE की तरफ से चल रही है, IEEE की तरफ से, उसका लाभ ये कोल्ड स्टोरेज ओनर्स उठाएँ और अपना फ्री ऑडिट करा के आगे की रणनीति तैयार करें, जिससे कि ऊर्जा की बचत हो सके और फूड लॉस पे बचा जा सके। थैंक यू। सर आपका कोल्ड स्टोरेज कहाँ पे है? ये अमेठी में, अमेठी में। अमेठी जनपद। छोटी मोटी बातों से कहना चाहता हूं कि कोल्ड स्टोर में भले ही कभी कभी कम फायदा हो, लेकिन कोल्ड रूम 100% फायदे का काम है। जैसा इन्होंने कहा कि अगर गांव में छोटे छोटे क्लस्टर बना करके वहां पर हम कोल्ड चेन अपनी स्थापित करें, तो हमको वहीं की उपज को उसी कोल्ड स्टोर में रखने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा। अब चूंकि अभी ये कागज पे है, इसका प्रयोग जल्दी वो संवैधानिक स्वरूप में आए और हम भी आपके साथ खड़े हैं। इसका प्रयास वैधानिक रूप से हमारे डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको जितनी जल्दी हो सके आप कैबिनेट में